नमस्कार, मैं हूं तनु राठी और आप देख रहे हैं दास सच्ची न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जगह का नाम जरूर बताएं। सच्ची व निष्पक्ष खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ से एक बेहद तनावपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम की टीम और स्थानीय ठेले वालों के बीच जमकर हंगामा हुआ। रमजान के इस महीने में विवाद तब बढ़ गया जब नगर निगम कर्मियों ने ठेले वालों के साथ बदसलूकी और उनके सामान को नुकसान पहुंचाया। आइए देखते हैं। अरे कौन है? बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे बुजुर्गों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाई। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक बुजुर्ग के सिर पर गंभीर चोट आई है। सवाल ये उठता है कि क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब इसी तरह दिया जाएगा? देखिए ये वीडियो। प्रशासन मारा है, लाठी से मारा है प्रशासन। क्या हम लोग किए थे? प्रशासन हम लोग शांतिपूर्वक से हम क्या हम गलती किए थे? हम तो शांतिपूर्वक से हम कृष्णागढ़ थाना से कृष्णागढ़ थाना जिला। काशी द्वार योजना को लेकर अब एक नई खबर सामने आई है, जहां सरकार विकास की बात कर रही है, वहीं वाराणसी के ग्रामीण इलाकों के किसान अपनी पुश्तैनी जमीन देने को कतई तैयार नहीं है। लेकिन सरकार उन पर दबाव क्यों बना रही है? लोगों ने प्रशासन पर रात के समय परेशान करने और डराने धमकाने की भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर जनता इतनी नाराज क्यों है? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लोग का विकास हो रहा है, क्या कर रहा है? वही राशन दे रहा है ना, और क्या कर रहा है सरकार? वो राशन भी बंद कर दे। हम लोग अपने खेत में से कमा लेंगे, खा लेंगे। उसकी विकास की या उसकी सरकार की हमको जरूरत नहीं। पैसा दे, पैसा का करब लेके? पैसा लेके का करब? पैसा खा फिर रोटी खा। मुआवजा दें, इस सरकार मुआवजा दे। इस सरकार मुआवजा ने भी खून चूसी। हम लोग नहीं चाहते कि ऐसी इतनी निकम्मी सरकार है। हम लोग नहीं चाहते कि इतनी निकम्मी सरकार है। पैसा लेके क्या करेंगे सरकार की? हम अपना जमीन नहीं देंगे, सरकार को पैसा नहीं। 1-1:30 बजे राती के बहन बिटिया गांव में सुतल हैं घरे में, जाके दरवाजा पीटत हैं। ये पुलिस का काम हो क्या? सरकार नहीं थी तो हम लोग नहीं जी रहे थे। मोदी जी के काम से खुश नहीं है? नहीं खुश नहीं है। अपन जमीन नहीं देंगे। झूठा कर आकर के घर घर जाकर के मानापुर में खाता खोलवा रहे हैं। काहे खाता खोले? नहीं खोलेंगे। भट्टी तोड़ दिले, भट्टी मौके पर रहल, खाना वाली भट्टी मौके पर, वहाँ मौके पर बुनिया भाई फेंकल हो। 2.5 कुंटल बुनिया बनल, बर्तन तक उठा ले गई। नहीं, हम लोग जमीन नहीं देंगे। क्या चाह रही हैं? अरे हम चाह रहे हैं कि हमारा जमीन। क्या राजनीति में अब केवल विवादों और आरोपों का ही सहारा रह गया है? आज दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां कपिल मिश्रा जी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कपिल मिश्रा जी फर्जी काम और विवादों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। क्या है ये पूरा मामला? देखते हैं। कपिल मिश्रा पहले से ही दिल्ली में दंगाइयों के साथ दंगा भड़काने का काम करते हैं, और पहले भी आपने सुना होगा जब दिल्ली दंगा हुआ था उसमें भी कपिल मिश्रा का नाम आया था। तो कपिल मिश्रा एक तरीके से फर्जी काम करने के लिए जाने जाते हैं, और उसी का इनको मंत्री बनाया इसलिए भाजपा ने। हम ये मांग करते हैं कि कपिल मिश्रा को बर्खास्त करो। कपिल मिश्रा के द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। काशी की परंपराओं और मणिकर्णिका घाट को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर हिंदू विरोधी होने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या है मणिकर्णिका घाट से जुड़ा ये पूरा मामला और क्यों उठ रहे हैं सरकार पर सवाल? आइए देखते हैं इस वीडियो में। मंदिर मस्जिद मंदिरों के नाम पर जाना जाता है। मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया। मणिकर्णिका घाट का मतलब ये है कि जहाँ लोगों के दाह संस्कार होता है, वहाँ अंतिम मोक्ष पाते हैं लोग, अंतिम दर्शन करने के लिए जाते हैं। उस घाट को भी योगी और मोदी की सरकार ने तोड़वा दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी
और योगी आदित्यनाथ हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। शंकराचार्य की बातें 100% सही। खबर आ रही है बिहार पटना से। सड़कों पर उतरा आशा वर्कर्स का ये आक्रोश क्या अब नीतीश कुमार जी की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है? अपनी मांगों को लेकर अड़ी इन महिलाओं ने अब सीधे दिल्ली जाने की चेतावनी दे दी है। आखिर ऐसी क्या मांग है जिसे सरकार अनसुना कर रही है, और क्या है इनका वो बड़ा ऐलान जिससे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार तक भी संदेश पहुंच सकता है? देखिए। सबसे पहले तो मुझे सरकारी का दर्जा दे, मुझे मजदूर सरकार माने। कहाँ तक जाएंगे? हम दिल्ली तक जाएंगे। आप दिल्ली तक जाएंगे? हम गए हैं, अनेकों हजारों बार हम गए हैं। हम 2010 में, 12 में, फिर हम 16 में, 18 में, 1000 बार जाएंगे। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक आंदोलन। क्या देश के दो सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व ही सनातन धर्म के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं? यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के इस चौंकाने वाले दावे ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी और मोहन भागवत जी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर क्या है इस दावे के पीछे का सच? आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज मोदी ने, मोहन भागवत ने उन नर पिशाचों का तृप्तिकरण करने के लिए जो पिछले 1400 सालों में आधी दुनिया को खाकर, हमारी बहन बेटियों को छीनकर और हमारा खून पीकर अभी तक तृप्त नहीं हुए, उनके तृप्तिकरण के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र। गाय को लेकर देश में सियासत हमेशा गर्म रहती है, लेकिन क्या वाकई सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों के लिए गौ माता आस्था का विषय है या सिर्फ राजनीति? प्रसिद्ध एडवोकेट मोहित शर्मा जी ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। मोहित शर्मा जी का कहना है कि जहां एक तरफ संत अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर नजर आता है। आखिर मोहित शर्मा जी ने बीजेपी की राजनीति पर क्या बड़े सवाल खड़े किए हैं, देखिए। उन्होंने कहा कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। इससे दो चीजें होंगी। पहली चीज ये कि भाई अगर गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो गई तो कोई भी व्यक्ति उसको नहीं सकेगा। दूसरा ये कि जो गाय के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, उस मॉब लिंचिंग पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो अभी मुक्तेशानंद तो सरकार के पीछे पड़ गए, भैया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। वहीं भाजपा बीफ वालों से चंदा उठा रही है। भाई जब चंदा उठा रही है, उनसे पैसा ले रही है, उसी पैसे के दम पर तो भाजपा चुनाव लड़ पा रही है। वरना इनके बाप दादा कौन से मील में मजदूरी कर कर पैसा ला रहे हैं? वो पैसा कहां से आ रहा है? आप मुझे ये क्या वाकई कोई समुदाय संविधान के खिलाफ है या ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल? आज के इस दौर में जहां दूरियां बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं, वहीं से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या मुस्लिम समाज संविधान को नहीं मानता, तो वहां मौजूद लोगों और बुजुर्गों ने जो जवाब दिया वो हर भारतीय को सुनना चाहिए। उन्होंने न केवल संविधान के प्रति अपनी अटूट आस्था जताई, बल्कि भाईचारे का एक मजबूत संदेश भी दिया। देखिए इस वीडियो में। जो है वो संविधान को नहीं मानता। कौन कह रहा है? कौन कहता है? यहाँ भाई कोई मुस्लिम खड़ा है हमारे पास? मुस्लिम है कोई यहाँ? पूरी बात करेंगे। बाबूजी अभी हमारे से पत्रकार महोदय ने एक सवाल किया है कि मुस्लिम समाज संविधान को नहीं मानता, क्या ऐसा है? आप इन्हें जवाब दीजिए, क्या ऐसा है? आप इन्हें जवाब दीजिए। संविधान दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान विरोधी मुर्दाबाद, संविधान विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सच्चे लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, झूठे लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और जुल्म से इकबाल कोई लड़ने की हिम्मत करे, चंद्रशेखर आजाद, जुल्म से इकबाल कोई लड़ने की हिम्मत करे, जालिमों का खौफ नजरे खाक होना चाहिए। मायावती एक बिछा के टूट गई और बिछा के तोड़ेंगे इनकी। राजनीति के मैदान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक सीधा और बड़ा चैलेंज दे दिया है। राहुल गांधी जी का कहना है कि अगर मोदी जी में दम है तो वे अमेरिका के साथ हुई डील को रद्द करके दिखाएं। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी सरकार ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। आखिर क्या है इस चुनौती के पीछे की पूरी कहानी? देखिए ये वीडियो। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में, उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया।
बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो द सच्ची न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।